हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आज आपका स्वागत है फिर से मेरे नए यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी के टॉपिक लीवर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लीवर का डायग्राम है। तो इसमें जो भी सब पॉइंट्स आते हैं ये आते हैं इसके जो लीवर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हेपेटिक वेन, जो फिर इसका ये राइट लोब हो गया, इधर वो लेफ्ट लोब हो गया। फिर ब्रांच है जो हेपेटिक आर्टरी, और जो लीवर के जस्ट जो नीचे होता है वो गाल ब्लैडर होता है। फिर बाइल डक्ट आती है। तो अब इसकी जो थ्योरी होती है लीवर के बारे में कि लीवर क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर होता है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, जिसका वेट 1.4 kg होता है एवरेज अडल्ट में। तो अब इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो द लिवर इज लोकेटेड इंफीरियर टू डायफ्राम एंड राइट अपर एब्डोमेन। तो जो लीवर होता है वो लोकेटेड होता है इंफीरियर टू डायफ्राम एंड राइट अपर एब्डोमेन। लीवर इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम लेयर। तो जो लीवर होता है वो कम्प्लीटली कवर्ड होता है बाय विसरल पेरिटोनियम लेयर के द्वारा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर इज डिवाइडेड होता है इनटू 2 लॉब्स में। फर्स्ट लॉब हो गया राइट लॉब एंड सेकंड लॉब हो गया लेफ्ट लॉब। जिसमें जो राइट लॉब होता है वो लार्जेस्ट लॉब होता है एंड सेकंड लॉब होता है वो जो लेफ्ट लॉब होता है वो स्मॉल लॉब होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हिपेटोसाइट। जो हिपेटोसाइट होती है वो लीवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है तो इसमें ब्लड सप्लाई में फर्स्ट में आता है हिपेटिक आर्टरी एंड सेकंड होता है न्यूट्रिएंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जो हिपेटिक आर्टरी होती है ये तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हिपेटिक आर्टरी के द्वारा रिसीव होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर्टल वेन के द्वारा रिसीव होता है। बाद में सेंट्रल वेन के पास चला जाता है उसने एंड नेक्स्ट में हिपेटिक वेन के पास चला जाता है एंड बाद में इंफीरियर वेना केवा के पास एंड लास्ट में जाकर राइट एट्रियम में आके दोनों मिल जाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट की, तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। जैसे कि जो लीवर होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हिपेटिक आर्टरी के द्वारा रिसीव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर्टल वेन के द्वारा रिसीव करता है। एंड इसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एग्जिट आउट हो जाता है थ्रू सेंट्रल वेन के द्वारा और फॉरवर्ड हो जाता है हिपेटिक वेन के द्वारा और लास्ट में इंफीरियर वेना केवा में जाके मिल जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ लीवर बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि द लीवर जो लीवर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। एंड सेकंड पॉइंट, द लीवर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो जो लीवर होता है वो आल्सो रेस्पॉन्सिबल होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड थर्ड पॉइंट, द लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइल प्रोडक्शन। तो जो लीवर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है बाइल प्रोडक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ग्लाइकोजन, आयरन एंड विटामिन, जिसमें कि ए, डी और B12। तो जो लीवर होता है वो आल्सो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लाइकोजन, आयरन और विटामिन ए, डी, B12 के स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर इज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फैगोसाइटोसिस के लिए। मतलब लीवर होता है वो फैगोसाइटोसिस का भी काम करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द लीवर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन सीक्रेशन के लिए। तो जो लीवर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन सीक्रेशन के लिए भी। तो दोस्तों ये थी लीवर के बारे में, जो कि एनाटॉमी का एक टॉपिक और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के लायक है। तो आप इसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।